हेलो गाइस, राम राम जी। कैसे हो आप? आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, सबका दिन अच्छा जाए, सब खुशी शांति से रहे, अपने बच्चों में भी खुशहाल रहे, सबकी लाइफ में खुशी बनी रहे। तो भाई मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए करो, कमेंट लाइक सब्सक्राइब करते रहा करो, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही होगा जो कुछ भी होगा। एक साथ मिलजुल के चलो तो ही अच्छा लगता है। कहते हैं ना कि किसी भी परिवार में अगर कोई झाड़ू बंधी भी है ना, तो उसकी ताकत अलग ही होती है। तो वो भारी भी दिखाई देती है और उससे काम भी जल्दी होता है। और जब सींग अलग अलग बिखर जाए ना, तो उनसे ना ही तो काम हो पाता है और ना ही उनमें कोई वजन होता है। तो उन्हें ऐसे पकड़ के तोड़ा जाता है। तो भाई ऐसे ही ये हम लोगों का काम है। अगर हम सोशल मीडिया में, आप भी हो हम भी हैं, सब जुड़े हैं, और हम सोचेंगे कि हम वायरल हो जाए, हम वायरल हो जाए, हमारे वीडियो सपोर्ट करे कोई, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो एक दूसरे को सपोर्ट करना पड़ता है। आप जैसे हम करो, हम आपको करें, तो एक दूसरे के लिए इतना तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। देखो दोस्तों, तो इसमें कुछ नहीं है। तो सब एक साथ मिलजुल के चलोगे, सब एक दूसरे की ताकत हिम्मत बनोगे, तो ही अच्छा लगेगा। हमें भी अच्छा लगेगा और आप सबको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि एक साथ चलने में ही, प्यार भाव में ही सब कुछ है। क्योंकि प्यार से रहने में मज़ा कुछ अलग ही होता है। तो भाई वीडियो को दबा के कर दीजिए करो शेयर, लाइक कमेंट सब्सक्राइब भी करते रहा करो, और लाइव में भी आती हूँ, लाइव में भी जुड़ जाया करो आके, जिस किसी को भी आना है। और शॉर्ट वीडियो भी बनाती हूँ, शॉर्ट पे भी कर दिया करो। तो भाई कोशिश पूरी जारी है, संघर्ष तो पूरा कर रहे हैं। आगे क्या है इस किस्मत में, देखते हैं क्या होता है। कहते हैं ना कि किस्मत में जब कुछ ना हो ना, तो कितने हाथ पैर मार लो कुछ नहीं होते। लेकिन कुछ कहावतें ये भी है कि किस्मत बनाने से बनती है। कि अगर हम किसी तांत्रिक मतलब साधु महात्मा या पंडितों के कहने में आ जाए, तो वो ये कहेंगे जैसे कि तुम्हारी किस्मत में कुछ नहीं है, कि तुम्हारा किस्मत में ज़्यादा दौलत है। किसी को कहेंगे तुम्हारी किस्मत में है ही नहीं। अगर वो इस चीज़ को सोच के एक जगह बैठ जाए तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इन लोगों को अपनी भविष्यवाणी तो पता नहीं होती, तो सामने वाले की क्या बताएंगे सही से। तो इसीलिए दोस्तों ये कभी निर्भर मत रहा करो कि किसी ने हमें ये बताया था, ये बताया था। ये बड़े बुजुर्गों की कहावत है जो बिल्कुल सही है। ये बात सही है कि किस्मत तो ऊपर से लिख के आती है। ऊपर वाले ने जिसकी किस्मत में दुख सुख धन दौलत जो लिख दिया है वही होना है। लेकिन कुछ कर्म करने के भी होते हैं कि तुम कुछ किस्मत कर बनाओ तो बन जाए शायद। किसको पता होता है कि आज हमारे किस्मत में सरकारी नौकरी है कि नहीं, और हम पढ़ने के बाद घर में बैठ जाएं तो पता चलेगा कि हमारी नौकरी लगी कि नहीं लगी। हम कहीं फॉर्म डालेंगे, उसकी तैयारी करेंगे, पेपर देंगे, तो ही तो हमें पता चलेगा कि हम फेल हुए कि पास हुए, कि किस्मत में है कि नहीं है। तो इसलिए किस्मत को आजमाने में कुछ नहीं जाता, अपनी किस्मत से लड़ो। वो क्या पता ऊपर वाले भी मेहर कर दे कि भाई ये लड़ रहा है, कि ये कोशिश करने से हार ही नहीं रहा। कहीं कहीं ऐसा भी हो जाता है कि ऊपर वाला देख के भी खुश हो जाता है कि मैं इसके लिए कितना कुछ कर रहा हूँ और इसकी किस्मत में ये नहीं है, और ये अपनी किस्मत को फिर भी खींच के लेके आ रहा है। तो कभी कभी ऊपर वाला भी मेहरबान हो जाता है। कोई बंदा इतना फोकस कर रहा है तो उसकी किस्मत को थोड़ा सुधार दिया जाए। तो इसलिए कभी भी किसी के पंडित वगैरह के चक्कर में आके या अपने हाथ को दिखा के किसी के भी उसको अपने भविष्यवाणी के बारे में कुछ भी करके हाथ पर हाथ रख के मत बैठिए। क्योंकि मुझे भी किसी ने ऐसे ही बताया था कि मेरी किस्मत में कुछ नहीं है, बस दो रोटी आराम से चलती रहेगी। कोई कहे कि अमीर है तो अमीरी कभी नहीं आएगी, वही गरीबी में रहे। लेकिन इंसान को कोशिश करनी चाहिए ना। तो भाई हम आ गए हैं आप लोगों के बीच सोशल मीडिया के में, और अगर हमारी किस्मत चमकेगी तो चमक जाएगी, और नहीं चमकेगी तो कोशिश तो हम देखो कर रहे हैं। हमें ये नहीं है कि हम एक दिन में वायरल होएं कि एक महीने में होए, पर कर्म कर रहे हैं। बाकी फल तो ऊपर वाले के हाथ है। देखो ना, इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं है। इंसान कोशिश कर सकता है, बस इंसान सोच सकता है कि मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, बाकी इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं है दोस्तों। तो वीडियो को भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दिया करो। बेटा राम राम करो, राम राम करो। क्या रहे हो? चिप्स चिप्स खाएगा? अभी दे रही, हटो, इधर बैठो।
तो भाई अब ये छोटा सा बच्चा है, ऊपर वाले ने कुछ तो इसकी किस्मत भी बना के दी होगी। अगर ये हमारे साथ जुड़ा है तो इसकी किस्मत का भी तो हमें मिलेगा ना। सब अपने अपने तकदीर लेके आता है। बहुत से इंसान जैसे किसी घर में लड़कियाँ हो जाती है तो ये कहते हैं कि किस्मत ख़राब है या किस्मत फूट गई, क्या ऐसा हो गया। मैं ये कहती हूँ हर इंसान किस्मत लेकर आता है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है। ना ही तो लड़के आते के साथ कमाए खिलाते, ठीक है, और ना ही लड़कियाँ। लेकिन लड़कियाँ बड़ी होकर ना सुख दिखाती हैं, ये बात सही। जितने दिन भी वो मायके में रहती हैं या वो मायके से कभी भी आती हैं और वो दूर भी रहती है ना, तो भी वो अपने माँ बाप का मुँह पूरा रखती है। ससुराल में तो रहना उसके लिए एक संघर्ष है और उसकी एक मजबूरी है वहाँ से रहने के लिए। बाकी उसे अपने माँ बाप का लाड़ प्यार सब कुछ याद रहता है, वो सब कुछ अपना घर। और ससुराल में कितना भी अपना घर हो, कहने के लिए तो यही है कि मैं वहाँ की हूँ, मेरा मायका वहाँ है, मेरा घर वहाँ है, कि मैं अपने घर जा रही हूँ। अगर ससुराल में कोई पूछेगा कहाँ जा रही तो यही कहेंगे ना मैं अपने घर जा रही हूँ। तो घर तो अपने माँ बाप का ही होता है, ये तो ससुराल होती है। यहाँ तो कोई ना अपना होता है और ना ही अपना कोई घर होता है। तो ये लड़की का वही है, कहते हैं ना मरने के बाद भी अगर उसका कोई कफन आता है ना लास्ट का भी, तो वो भी उसके मायके से ही आता है। कहते हैं ना कि इसके घर के से जो इसके घर के से कपड़ा आए हैं तो वही पहना दो, जो इसके घर, तो घर के ही हर चीज़ चलती है। घर तो हमारा वही है जहाँ हमने जन्म लिया है। यहाँ तो बस हम अपना जीवन बिता ही रहे हैं। तो लड़की का तो कभी भी साथ मायके से छूटता नहीं है, कोई कितनी भी कोशिश कर ले, कितनी भी दूरी बना ले। कहते हैं ना बचपन में भी जब जन्म लेते हैं तो भी मायका ही पहनते हैं, ससुराल में आते हैं तो भी मायके से लेके ही आते हैं अपने लिए कपड़े, और मरने के बाद ही मायके से ही सबसे पहला आता है कफन भी। तो अगर वो कफन में भी लिपट के जाएगी ना तो वहीं से जाएगी जिन्होंने जन्म दिया है, तो उसका साथ कभी नहीं छोड़ता मायके से और ना ही छूटेगा। तो भाई एक दूसरे को सपोर्ट करो जितना हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा। मेरी बात अगर अच्छी लगती हो आप लोगों को तो कमेंट करके ज़रूर बता दिया करो, और नहीं भी लगती तो भी बता दिया करो, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि हम जो कह रहे हैं हम सब कुछ सही बोल रहे हैं, कि जो हम कर रहे हैं सबको अच्छा लगे, ऐसा भी नहीं है। सबकी अपनी अपनी सोच है देखो, और किसको क्या अच्छा लगता है इस पे भी निर्भर है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि सबकी एक जैसी सोच हो, सबकी एक जैसी पसंद हो। मैं लड़के कहते हैं कि हमारे जीवन में संघर्ष है, वो बात हकीकत है कि उनके जीवन में संघर्ष है, कि कमाना इतना आसान नहीं है किसी से भी पैसा। लेकिन मैं ये कहती हूँ संघर्ष लड़की के जीवन में भी कम नहीं है। वो तुम्हारी 1000 गाली खाने के बावजूद भी तुम्हारा सब कुछ, तुम्हारे परिवार को भी देखती है, सबकी सुनती भी है, सब कुछ बर्दाश्त करती है। और बर्दाश्त करने की भी ना एक हद होती है, और लड़की जितना बर्दाश्त करती है ना कोई नहीं कर सकता, और ना ही आप लोग कर सकते। क्योंकि अगर लड़कों को ससुराल में कोई ज़रा सा से भी कुछ कह देना तो वो ज़िंदगी भर वहाँ आना जाना रिश्तेदारी ख़त्म कर देगा, कि लो सालों के मैं जाऊँगा, मुझे ऐसा कहा था, मानोगे ना। तो लेकिन लड़की, उसके चाहे माँ बाप कहीं कुछ कहो, बहनें कुछ कहो, भाई कुछ कहो, कि पति भी खुद कुछ कहो, उसके अंदर इतनी क्षमता बना दी है बर्दाश्त करने की ऊपर वाले ने, वो फिर भी हर रिश्ते को निभा लेती है। वो फिर भी जलील होकर उस घर में रह लेती है, बस ये सोच के कि मैं ब्याह के आई हूँ। और जिससे हम ब्याह के आते हैं ना साथ, तो वो भी नहीं देता, फिर भी रहते हैं इंसान अपने माँ बाप की लाज के लिए, इस समाज के डर से। तो बेड़ियाँ तो लड़कियों के जी से पूछो, लड़कियों की क्या गुजरती है लड़कों के जी पर। वो भी अपनी ज़िंदगी को खुली आज़ादी के साथ जीना चाहती है, सुख से जीना चाहती है, किसी के बिना दबाव से जीना चाहती है। क्योंकि सबकी अपने अपने मन में वो रहती है भावना कि मैं कुछ करूँ अपने लिए, कि करूँ वो करूँ। क्योंकि ससुराल में आकर बहुत से लोग कुछ नहीं करने देते, तो बंद जाती है। तो मैं तो यही कहती हूँ बस छोटी सी लाइफ है, खुल के जियो, खुशी से जियो।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।